Assalamualaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I am going to talk about a learning disorder. लर्निंग डिसऑर्डर बेसिकली एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें दिमागी नशोनुमा का मसला होता है, जिसमें बच्चा पढ़ने लिखने या हिसाब सीखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल महसूस करता है। हालांकि इसके अंदर जो आईक्यू लेवल वो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो रीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, किसी भी लफ्ज़ को बार बार पढ़ने में मुश्किल पेश आती है। बच्चा बहुत ज़्यादा स्लो रीडिंग करता है। इसको किसी लफ्ज़ को समझने में भी मसले का सामना करना पड़ता है। इस डिसऑर्डर में बच्चे की हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा पुअर होती है। इसके अलावा इसको हरूफ बनाने में बहुत मुश्किल पेश आती है। अपने हालात को लिखने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब अगर हम इसकी थर्ड टाइप की बात करें, मैथ डिसऑर्डर होता है। इसमें बच्चे को नंबर्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। कैलकुलेशन को फेस करने में भी ट्रबल फील करता है। इसके अलावा बच्चे की मेमोरी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है। बच्चा मैथ के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में भी उसको डिफ़िकल्टी पेश आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बच्चे को मैथ्स के बहुत ज़्यादा जो फार्मूले होते हैं वो याद नहीं रहते। अब अगर हम इसके एकेडमिक साइंस की बात करें तो बच्चा बहुत ज़्यादा स्लो लर्निंग करता है। अपने क्लास में दूसरे बच्चों से ज़्यादा स्लो होता है। इसको कोई भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बच्चे के ग्रेड्स बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। अगर हम इसके बिहेवियरल साइंस की बात करें तो बच्चे में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो होता है। वो अपना स्कूल का काम करने में डिफ़िकल्टी होती है उसको, इवन वो अवॉइड करता है। बच्चा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अगर हम इसके अर्ली साइंस की बात करें तो इसमें बच्चे को ABC या फिर नंबर सीखने में प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। बच्चा राइमिंग वर्ड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, स्पेलिंग मिस्टेक कर लेता है। मैथमेटिकल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। अगर हम इसके डिटेल कॉजेज़ की बात करें तो ये जेनेटिक फैक्टर्स के थ्रू भी हो सकता है। इसके अलावा प्रीमेच्योर बर्थ और डेवलपमेंटल इश्यूज़ के बाद भी ये देखने को मिलता है। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू इसकी डायग्नोज किया जा सकता है। एकेडमिक असेसमेंट के थ्रू इसको डायग्नोज किया जा सकता है। टीचर और पेरेंट्स की हेल्प के थ्रू या उनकी ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब अगर हम इसके ट्रीटमेंट और सपोर्ट की बात करें, स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करके बच्चों की हेल्प ली जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग प्रोसेस के थ्रू भी बच्चे को जो है ना प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प आउट किया जा सकता है। स्पीच लैंग्वेज थेरेपी अप्लाई करने के बाद भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। उसके राइटिंग या रीडिंग इश्यूज़ को रिजॉल्व करके भी इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। होम सपोर्ट अगर प्रोवाइड की जाए तो पेरेंट्स अपनी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू भी हेल्प आउट करके बच्चे को इम्प्रूवमेंट की तरफ ला सकते हैं। अगर हम स्कूल चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो होता है, ऊंची आवाज़ में पढ़ने से बच्चा बहुत हद तक चीज़ को याद करना शुरू कर देता है। स्कूल चैलेंजेस में ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलने से, ऊंची आवाज़ में पढ़ने से या एग्ज़ाम के प्रेशर के बाद डिसऑर्डर देखने को मिलता है। इसका सॉल्यूशन ये है कि एक्स्ट्रा टाइम और टीचर की सपोर्ट के थ्रू हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में इसमें जो स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, उसमें बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़्यादा होती हैं, आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ बहुत होती हैं। अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट मिथ की बात करें तो बच्चा इसमें लेज़ी नहीं होता, बल्कि इसमें लर्निंग डिफ़िकल्टी होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि बच्चे का आईक्यू लेवल लो होता है, बल्कि इसमें उसकी इंटेलिजेंस नॉर्मल होती है। अगर हम इसके रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता है, अपने हरूफ चेंज कर लेता है और पढ़ने से बचता है। इसमें बच्चे को आवाज़ को पहचानने में मुश्किल होती है, बच्चे की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, उसमें उसके सीखने का अमल बहुत सुस्त हो जाता है, उसके ज़ुबान वाले हिस्से में फ़र्क आ जाता है, बच्चे की रीडिंग कम्प्रीहेंशन बहुत पुअर हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बच्चा स्पेलिंग्स में बहुत ज़्यादा पुअर होता है, अनइवन स्पेसिंग हो जाती है, ग्रामर मिस्टेक करता है।
अगर हम इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें रीडिंग इनएक्यूरेट हो जाती है, राइटिंग एरर होते हैं, मैथ डिफ़िकल्टी होती है। इसका इम्पैक्ट ये होता है स्कूल परफॉर्मेंस लो हो जाती है। इसमें बच्चा जो है ना, इसमें आईक्यू लेवल इसका बहुत लो हो जाता है। अब अगर हम इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में फोकस प्रॉब्लम होती है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम रिलेटेड डिसऑर्डर में सोशल प्लस बिहेवियर इश्यूज देखने को मिलते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर में एकेडमिक डिफ़िकल्टी पेश आती है। अगर हम इसके कॉग्निटिव डेफिसिट्स की बात करें तो इसमें वर्किंग मेमोरी जो होती है बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। एग्जेक्टिव फंक्शन इश्यूज देखने को मिलते हैं। विजुअल प्रोसेसिंग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इमोशनल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इसमें बच्चे की सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है, एंजाइटी होती है, स्कूल अवॉइड करना शुरू हो जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा खुद एतमादी की कमी होती है, वो स्कूल से भागना शुरू कर देता है, स्कूल से जी चुराता है। इसमें बच्चे को फोनिक्स बेस्ड इन लर्निंग दी जाती है, स्टेप बाय स्टेप डिकोडिंग सिखाई जाती है। मल्टी सेंसरी टीचिंग के थ्रू उसकी देखने और सुनने की, इसके अलावा टच करने की ऑर्गन को इम्प्रूव किया जा सकता है। राइटिंग इंटरवेंशन में देखा जाए तो फाइन मोटर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मैथ इंटरवेंशन देखा जाए तो विजुअल टूल या फिर काउंटिंग एड्स के थ्रू उसको हेल्प किया जा सकता है। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान के थ्रू उसको हेल्प आउट किया जा सकता है। ये प्लान हर एक बच्चे के लिए डिफरेंट होता है। इसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है एग्ज़ाम में, ताकि बच्चा अपना जो भी प्रॉब्लम है वो इजीली सॉर्ट आउट कर सके। इसके अलावा सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जा सकती हैं, पेरेंट गाइड किया जाता है। लॉन्ग टर्म आउटकम के थ्रू भी इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसमें पेरेंट्स की सपोर्ट होती है। नॉर्मल सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए आपको सिबलिंग सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। सिबलिंग सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट के थ्रू हम इस डिसऑर्डर को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि काबिल इलाज है। इसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू या फिर बिहेवियर थेरेपी अप्लाई करने के बाद इसको काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलें जी, मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में किसी भी डिसऑर्डर पे लेके आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।